एक पंडित जी कहते हैं कि मरे हुए का रखना चाहिए फोटो, और दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं रखना चाहिए। अब बताओ, और तुम्हारा फोटो लगाया हो किसी ने मरने के बाद, और पंडित जी वो वाला मिल जाए कि नहीं रखना चाहिए, तो क्या होगा तुम्हारा? वो तो अच्छा है कि एक पंडित जी ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि रखो, दूसरे कहते हैं कि मत रखो, कलेश आता है, अशांति आती है। दो विचार हैं इस मामले में, तस्वीर बुड्ढों की मरे की घर में रखना कि नहीं रखना, दो विचार हैं, एक विचार नहीं है दुनिया में, दो विचार हैं। उन दो में से एक विचार यह है कि नहीं रखना चाहिए। नहीं रखने वाले में तुम्हारा फोटो आ जाए तो तुम तो कहीं के नहीं रह गए ना, वो चित्र था वो भी गया काम से। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं आपको कि कपूर का सही उपयोग सही समय पे सही जगह पे सही सामान के लिए किया जाए तो कपूर ही है महाराज। आहा, और क्या क्या कर सकता है कपूर? कपूर घुटने के दर्द को खत्म कर सकता है, कपूर खाज खुजली दाद फंगस खत्म कर सकता है, कपूर उखड़ते हुए बालों को रोक सकता है, कपूर आंखों की रोशनी को बचा सकता है, कपूर बालों को सफेद होने से रोक सकता है, कपूर दांतों को अच्छा रख सकता है, कपूर पेट के कीड़े मार सकता है, कपूर आग लगा सकता है दुनिया में, कपूर इतने सारे काम कपूर पे। और वैसे कपूर क्या है, अगर खुला रह गया उड़ जाएगा। अगर तुम्हें सही समय पर सही काम करना आ गया तो सब कुछ तुम्हारा बल्ले बल्ले है, और नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं है, आए और गए, कुछ नहीं है फिर अपने पास। इसीलिए आप एक मजबूत विज्ञान ज्ञान से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो। आप कथा में नहीं आते आज तो इतनी सारी बातें कैसे सुनने को मिलती बताओ। मैं तो दिन भर ही बोलता हूं, दिन भर बोलता हूं, सोने के अलावा बोलता ही रहता हूं। इधर उधर उधर उधर, कुटिया का गेट बंद हो जाए तो ठीक है, नहीं बंद हुआ तो उधर। पर उसके बावजूद भी मेरे पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है तुम्हारे लिए। धना धन जितना चाहो ले लो, कितना भी विचार लो महाराज। क्यों? आप दूर से चल के आए हैं और मुझे सामान अच्छा ही देना चाहिए। आप कपूर हवा में ना उड़ जाएं, आपका उपयोग ऐसा हो कि आप दुनिया के ऐसे कपूर ऐसे इंसान बने। आप इस भावना को लेकर मैं मेहनत करता हूं, कथा सुनाता हूं, व्याख्यान करता हूं। हर तरह से उद्धार पक्का है आपका। अच्छी बात श्रवण करके उनको आनंदित करना हृदय में, उससे भी कल्याण होता है, ये ध्यान करना। ज्यादा आचरण नहीं हो घर पे जाके, केवल हम अच्छी बातों को सुनते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं तो उससे भी आनंद बढ़ता है, सुख बढ़ता है, पाप मिटते हैं उससे भी। जला हुआ बर्फ के लगाने से ठीक नहीं होता, पर आग जलना बंद हो जाता है। जो आग लगती है, चमड़ी में आग जलती है, बर्फ का डेला घिस लो, आग जलना बंद हो जाता है। बर्फ का डेला घिसने से भले ही वो ठीक नहीं होगा, ठीक दवा से ही होगा, पर तत्काल दवा यही है। यही मैं कहना चाहता हूं आपको। मेरा दिया हुआ जो बर्फ का डेला है, जो सुंदर बात है, विचार है, वो आपको तत्काल आपकी जलन मिटाएगी, कष्ट मिटाएगी, दुख मिटाएगी, बेचैनी मिटाएगी। भले ही आप पूरी तरह ठीक न होंगे पर आप आराम पाएंगे, आनंद पाएंगे। आपको ये आनंद चाहिए तो बातों को सुनिए और झूमिए इन बातों पे, तो आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आना सार्थक होगा सत्संग।